नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको कक्षा पहली का प्रथम पाठ पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है झूला। झूला एक कविता है। तो चलिए अब देखते हैं इस कविता के अंतर्गत क्या है। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही है नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिम झिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इन पंक्तियों में क्या बताया गया है। तो पहले की जो पंक्तियां हैं चार, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। तो प्रस्तुत जो कविता है झूला, इसमें कवि ने एक बच्चे की कोमल भावनाओं को व्यक्त किया कि मतलब जो छोटा बच्चा होता है वह उस समय क्या सोचता है, उसकी जो भावनाएं हैं उन्हीं को इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। इस कविता में एक बच्चा अपनी माँ से झूले की मांग कर रहा कि माँ मेरे को मतलब झूला चाहिए, मुझे झूलना है। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि वह उसके लिए एक झूला लगवा दे। जैसा आपने देखा होगा अक्सर छोटे छोटे बच्चे होते माँ से जिद करते भी हैं कि माँ मुझे झूला झूलना है। और कहते हैं बच्चा क्या कहते हैं, झूले पर बैठकर और ऊपर बढ़कर मैं क्या करूंगा, आसमान को छू लूंगा। यहाँ कहा है अम्मा आज लगा दे झूला, वो अपनी माँ से कह रहा है माँ आज मेरे लिए तू क्या कर दे, एक झूला लगा दे, इस झूले पर मैं झूलूंगा। माँ जब तू झूला लगा देगी ना तो उस झूले पर बैठकर मैं क्या करूंगा, झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। अब यहाँ पे वो बच्चा कल्पना कर रहा है कि मैं क्या करूंगा, झूले पे बैठूंगा। और आपने देखा होगा जब भी हम झूला झूलते हैं तो झूला क्या ऊपर की साइड जाता है फिर नीचे की साइड आता है। तो वो यही कह रहा है कि इस पर चढ़कर मतलब झूले पर चढ़कर ऊपर बढ़कर, और मैं जैसे ही ऊंचाई पर जाऊंगा तो ऊपर जाकर आसमान को मैं छू लूंगा। और वहां पे क्या है, आसमान आप देखते हैं कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। तो मैं क्या करूंगा, उस समय आसमान को छू लूंगा ऊपर जाकर। अगली पंक्तियां हैं, झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। अब वो बच्चा क्या सोच रहा है यहाँ पर, इसमें बता उपरोक्त पंक्ति में एक बच्चा अपनी माँ से अपने लिए झूला लगाने को कह रहा था, फिर उसके बाद उसने क्या कहा, मैं कि उस पर चढ़कर आसमान को छू लूंगा। अब वही बातें आगे बढ़कर आई कि झूले के साथ पेड़ पौधों की डालियां तथा ये है ना झूला झूल रही डाली, डाली मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो डालियां होती हैं, टहनियां होती हैं, वह झूल रहा है पत्ता पत्ता। और जो एक एक पत्ता है डाली पर पेड़ पर, वो पत्ता भी क्या कर रहा है, झूला झूल रहा है। इस झूले पर बड़ा मजा है, हे माँ तू मेरे लिए झूला लगवा दे, देखना है इस जो झूला है इस पर कितना मजा आता है, सब लोग देखो कितना आनंद ले रहे हैं, डाली भी झूल रही है, पत्ता पत्ता भी झूल रहा है, इसलिए तुम भी क्या कर मेरे लिए झूला लगवा दे। फिर आगे कल्पना कर रहा है कि चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। फिर कह रहा है यदि तुम मेरे को मतलब यहाँ झूला नहीं लगाती हो तो मेरे लिए क्या करो, या तो झूले के लिए मेरे को दिल्ली ले चलो या कलकत्ता ले चलो। यदि तुम झूला नहीं लगवा रही तो फिर ऐसा करो, क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं यदि आप ये चीज नहीं दे रहे तो हमारे साथ ये करो। तो ऐसे ही वो बच्चा है, उसकी भी भावनाएं कैसी हैं, कोमल है। तो वो भी ये क्या कर रहा है कि इस झूले पर बड़ा मजा है माँ, या तो तू मेरे को झूले लगवा दे, इसमें बहुत बड़ा मजा है, नहीं तो झूला नहीं लगाती तो मेरे को दिल्ली ले चल, नहीं तो कलकत्ता ले चल। अब आगे की पंक्तियां हैं, झूल रही है नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। अब आगे कह रहा है, इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि झूले पर झूलते बच्चे को नीचे की धरती भी झूलती नजर आ रही है, झूल रही नीचे की धरती। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा अपन जब झूले में बैठते हैं तो हमारा झूला क्या ऊपर गया फिर नीचे आया, तो हमें ऐसा लगता है जैसे धरती भी क्या कर रही है, झूला झूल रही है। तो यही वो बच्चा कह रहा है
कि झूल रही नीचे की धरती झूले पर बैठने के बाद, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो धरती है वह भी क्या कर रही है, झूला झूल रही है। बच्चा अपने झूले को और ऊपर उड़ने के लिए कहता है, क्या ना, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। मतलब वो कह रहा है कि झूले से कि मतलब तू मेरे को और ऊपर ले चल और ऊपर ले चल, क्योंकि बच्चों को जैसे ऊपर चाहते हैं तो बहुत मजा आता है। तो वो भी क्या कर रहा है, झूले से कह रहा है कि तू उड़ चल, मतलब और ऊपर चल और ऊपर चल। फिर आया बरस रहा है रिमझिम उड़कर मैं लूटूं दल बादल। अब यहाँ पर वर्षा का समय बता दिया कि वर्षा की जो हल्की फुहार के बीच क्या है, बच्चे के मन में आकाश में छाए बादलों को लूटने के विचार भी उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। बरस रहा है रिमझिम, जो वर्षा का जल है वह क्या है, रिमझिम मतलब फुहार के रूप में। जैसे अभी आप देख रहे हैं बरसात में भी अभी कैसी रिमझिम बारिश आती, बिल्कुल फुहार जैसे, जैसे फुहारा चल रहा हो, छोटी छोटी बूंदें। तो वो वर्षा भी क्या है, फुहार के रूप में बरस रहा है। उड़कर मैं लूटूं बदल बादल। अब बच्चा यहाँ पर सोच रहा है कि अब मैं क्या करूंगा कि बादलों को लूटने के लिए क्या है, उमड़ घुमड़ कर वहां पर जाऊंगा। ऐसे विचार उसके यहाँ पर आ रहे हैं, किसको, बादल को लूटने की। मतलब वो सोच रहा है कि थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, अब मैं उड़कर क्या है जैसे बादल के पास जाऊंगा और उससे क्या करूंगा, उमड़ घुमड़ कर मतलब खूब तेज तेज बारिश बरसने के लिए कहूंगा। ऐसे बादलों को लूटने के विचार उसके मन में आ रहे हैं। अब यहाँ पर इसके प्रश्न है। पहला है, झूले ही झूले बताओ इनमें किन चीजों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। यहाँ बताया गया है कि ये सारी चीजें जो दी हैं, जैसे टायर, दरी, फाटक, झाड़ू, डाली, मेज, पैर वाला झूला, अलमारी, इनमें से हमें बताना है कि हम किस पर झूले की तरह झूल सकते हैं। तो सबसे पहले आया टायर। आपने अक्सर देखा होगा कि जो गांव में बच्चे होते हैं, पुराने टायर हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, टायर को बांध लेते हैं रस्सी से, पेड़ से, और उस टायर पर बैठ करके क्या करते हैं, झूला झूलते हैं। फाटक पे भी आपने देखा होगा, जैसे फाटक लगे रहते हैं, गेट लगे रहते हैं, तो जब बच्चे छोटे छोटे रहते हैं ना, तो वो गेटों पे लटक जाते हैं और उनसे भी झूला झूलते हैं। कभी गेट को अंदर लेते हैं, कभी बाहर करते हैं। तो इस प्रकार से वह गेट फाटक पर भी झूला झूलते हैं। फिर है आपका जैसे पैर वाला झूला। आपने अक्सर देखा होगा, हमारी जो दादी हैं या माँ हैं या पापा चाचा हैं, वो क्या करते हैं, पैरों का झूला बना लेते हैं और क्या करते हैं, बच्चों को झूला झुलाते हैं। तो अब पैर से भी हम क्या कर सकते हैं, झूला झूल सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, माँ के हाथ पकड़ लेते हैं, पैरों पर खड़े हो जाते हैं और माँ अच्छे से झूला झुलाती संभल संभल कर। तो हम पैरों पर भी झूला झूलते हैं। ऐसी आपने देखा होगा डाली। तो डाली पर भी कई बच्चे जिनके पास रस्सी से बांध लेते हैं तो वैसे झूला झूल लेते हैं। जो रस्सी से नहीं बांध पाते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, डाली से ही लटक जाते हैं, हाथ डाली पर रख के और पैरों को हिला हिला के झूला झूलते हैं। अब आया है यहाँ पर, मुझे खालिस्तान पर झूलने में मजा आता है। तो अक्सर जो उल्टी चीजें होती हैं उन पर बच्चों को ज्यादा मजा आता है, पर यहाँ पर बच्चा छोटा है इसलिए क्या कह रहा है कि मुझे पैर वाले झूले पर झूलने में मजा आता है। अगला है, मुझे खालिस्तान पर झूलने में डर लगता है। तो मुझे डाली पर झूलने में डर लगता है, क्योंकि डाली में अपना बैलेंस संभालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और पहले तो डाली की तक पहुंचो, उसके बाद लटको, फिर झूलो, और उस पर गिरने का भी डर रहता है। इसलिए मुझे क्या है, डाली पर झूलने में डर लगता है। फिर अगला है, मुझे खालिस्तान पर झूलने पर डांट पड़ती है। तो अक्सर जब फाटक पे बच्चे झूलते हैं तो माँ पिताजी जो भी होते हैं उनको क्या है, ये डर रहता है कि अब भी टकरा जाएगा, किसी से लग जाएगी, तो इसलिए क्या करते हैं, उन पर डांट पड़ती है। तो इसलिए मुझे फाटक पर झूलने पर डांट पड़ती है। अब अगला है, तुम इन झूलों पर भी झूले होगे, इन झूलों को तुमने कहां कहां देखा है। जैसे मेला, स्कूल, पार्क, घर का आंगन, बगीचा। अब हमें चित्र के माध्यम से बताना है कि कौन सा झूला कहाँ पर होता है। जैसे यहाँ पर देखो पेड़ है, तो पेड़ अक्सर क्या है, हमारे जो अभी के घरों में तो नहीं होता, पुराने घरों में क्या होता था, पेड़ हमारे आंगन में ही होता था। तो ये आ जाएगा घर का झूला। ये आपको दिखाई दे रहा है क्या है, ये मेला। ये मेले का झूला आपने देखा होगा, घोड़े हाथी वगैरह सब बने रहते हैं, हम उन पर बैठते हैं और वहां पर झूला झूलते हैं।
फिर है ये पार्क का झूला, ये देख रहे हैं आप लोग, फिसल पट्टी वगैरह रहती है उस पर भी हम क्या करते हैं, झूला झूलते हैं। पार्क का झूला हो गया। ये है मेला, मेले में भी हम जो बड़े बड़े झूले लगे रहते हैं, छोटे वाले जितने भी बड़े झूले होते हैं हम वो झूलते हैं, तो ये हो जाएगा मेला का झूला। और ये हो जाएगा आपका स्कूल का झूला। आपने देखा होगा स्कूल में बहुत सारे अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए झूले लगे होते हैं, तो ये कहलाएगा आपका स्कूल का झूला। फिर आपने ये देखा टायर बांध का पेड़ पर ही लटका है कि ये कहाँ पे कर सकते हैं हम, कहाँ झूल सकते हैं, बगीचे में। बगीचे में पेड़ होता है, हम रस्सी से हम टायर बांध देते हैं और टायर पर बैठकर झूलते हैं, तो ये हो जाएगा बगीचे का झूला। अब है झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा। अब यहाँ पर सुहानी है, वो झूला झूल रही है, तो उसको झूले से क्या क्या दिख रहा होगा। तो यहाँ पे उसको लड़का दिख रहा है, लड़की दिख रही है, ये देखो गिलहरी है, गिलहरी दिख रही है, फूल दिखाई दे रहे हैं, तितलियां, यहाँ जी छोटी छोटी ये तितलियां उड़ रही हैं, चिड़िया, चिड़िया है, ये डॉगी अर्थात कुत्ता है, ये छोटा सा खरगोश है, ये गेंद है, और यहाँ पर चूहा है, गिलहरी है और ये चूहा। तो ये सब चीजें क्या है, झूले से सुहानी को दिखाई दे रही होंगी। अब है मिलाओ। अब यहाँ पर क्या करना है, मिलान करना है, जैसे ठेला, झूला, पेड़, गठरी। तो ठेला यहाँ पर ये है जिस पर हम सामान रख के ले जाते हैं, ये हो गया आपका ठेला। ये है झूला जो पार्क में लगा रहता है। पेड़, ये पेड़ हो गया। गठरी जिसमें हम सामान बांध के रख देते हैं, बोलते हैं ये गठरी रखी है, अर्थात उसमें क्या सामान बांध देते थे, हो जाएगी गठरी। अब अगला है कि खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। अब यहाँ का क्या करना है हमें, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया पेड़ के पीछे। अक्सर आपने देखा होगा जब हम छुपन छुपाई खेलते थे तो क्या करते हैं, पेड़ के पीछे छुपते थे, तो यहाँ पर भी ये क्या है, पेड़ के पीछे। अगला है मेज के नीचे। बच्चे अक्सर जब छुपन छुपाई खेलते हैं तो किसके नीचे छुप जाते हैं, मेज के नीचे। फिर चारपाई के नीचे। फिर ये है झाड़ी के पीछे। अब है पकड़न पकड़ाई। ठ म न अ छ। तो इन एग्जाम्पल के लिए हमें दिया है पहले, ऊपर बनी चीजों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। जैसे इसको देखो, माँ से मछली, और माँ से स्टार्ट करेंगे तो मछली और बीच में आ जाएगा छ, तो यहाँ पर माँ छ, ये हो गया। ऐसी ठा से ठेला, ना से नल, आ से अनार, ना से नाव, यहाँ गठरी आ जाएगा, गा से ले लेंगे गठरी ठ, आ से अलमारी, छा से छाता, या छतरी भी बोल सकते हैं। तो ऊपर बनी चीजों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो इनमें आते हैं। जैसे यहाँ पे हम ठा से ले सकते हैं ठेला, गठरी, माँ से मछली भी ले सकती हैं, और छा से भी यहाँ पे मछली लिया है इन्हें, माँ से मछली, छा से यहाँ पे हम छाता, छतरी, आ से अनार, आ से अलमारी, ना से नल, ना से नाव। यहाँ मछली 2 बार लिखा गया है, क्या किसी और चीज का नाम भी तुमने 2 बार लिखा है? जैसे हाँ, अलमारी और अनार के नाम 2 बार लिखे गए हैं, जैसे आ से अनार, आ से अलमारी, तो ये क्या है, 2 बार लिखे गए हैं।
तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।